गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का फोर्थ दिन है, डे है, जिस पे हम लोग ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट 3 वीडियोस में हमने देखे थे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ईवीएस में इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। हर एक वीडियोस के बाद हम लोग कुछ 20 एमसीक्यूज भी हम देख रहे हैं, राइट, जो काफ़ी हेल्पफुल भी है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का, मुझे सब्सक्राइबर्स का मैसेज भी आया था, कमेंट भी आया था कि सर जितने भी वीडियोज़ हैं आप शॉर्ट में बनाएं। और जैसे बाकी जो यूट्यूबर्स हैं काफ़ी बड़े वीडियोस बनाते हैं, राइट, तो मेरा 8 से 10 या 15 मिनट मैक्सिमम वीडियो होता है। उसमें मैंने हर एक टॉपिक्स को कवर किया था, तो उन्होंने बोला था थैंक्स सर, आप इतने कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो थैंक्स फॉर दैट। एंड आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सारे देखते हैं। व्हेन द अशोक, कब अर्थक्वेक आया था? तो अर्थक्वेक जो आया था, भूकंप जो आया था, वो कच्छ गुजरात में आया था। कभी 26 जनवरी 2001 में आया था, राइट। एंड हाँ, ये उस टाइम मॉर्निंग के टाइम आया था। ओके, सो यार बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि सेकेंड जो पॉइंट है, कोल्ड डेजर्ट अपने इंडिया में किधर है? लेह लद्दाख, राइट। ये काफ़ी इधर पे बहुत कम रेनफॉल होती है बेसिकली, राइट, इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, राइट। एंड देन लास्ट वन है, इन ले चिल्ड्रन कॉल झूले झूले मीन्स वेलकम वेलकम, राइट। जो रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं लेह में, बारिश को जब आती है, बारिश को वेलकम को क्या बोलते हैं? झूले झूले बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्डिंग विद 2 फ्लोर जो लेह होता है, राइट, यहाँ का हम बात कर रहे हैं, लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो उधर लेह लद्दाख में जो भी घर होते हैं लोगों के, वो कितने फ्लोर के होते हैं? 2 फ्लोर के होते हैं, राइट। एंड 2 फ्लोर के क्यों होते हैं? बिकॉज काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए जो उनके हाउसेज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, राइट। एंड लिखा है वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, राइट। लाइम और मड से वो लेयर को कोट कर रखते हैं वॉल के, ताकि बाहर की जो ठंडी है वो अंदर ना सके, राइट। एंड लिखा है इट लुक्स लाइक शेड फ्रॉम इनसाइड विथ लॉट ऑफ हे स्टोर देयर। जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं, जो नीचे के फ्लोर होते हैं, वहाँ पे काफ़ी है जो भूसा होता है वो सब स्टोर कर रखते हैं, राइट। और आपको पता है भूसा क्यों यूज़ करते हैं? जो गाय भैंस के जो चारे जैसे फॉडर जैसे होते हैं, राइट, या जो गेहूँ चावल को निकालने के बाद जो उसका पाउडर बचता है, दैट इज कॉल्ड है, राइट। सो उसको वो लोग बिछा के रखते हैं बिकॉज से हीट प्रोड्यूस होता है, राइट। एंड लिखा है वुडन स्टेप, जो वहाँ के जो उनके स्टेयर्स होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती है, किसके होते हैं? वुड, लकड़ियों के होते हैं, राइट। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल। अगर फर्स्ट फ्लोर, अगर इस आपको इस पिक्चर को अगर आप देखते हैं, राइट, तो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, राइट, देन फर्स्ट फ्लोर। ओके, तो हम क्या लिखा? वुडन स्टेप में, सॉरी, जो स्टेप्स होते हैं वुडन के होते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें सिर्फ एनिमल्स रहते हैं। एंड नो विंडोज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अगर आप देखेंगे कहीं भी यहाँ पे विंडोज नहीं है ग्राउंड फ्लोर पर, राइट। थिक ट्री ट्रंक वर यूज टू मेक रूट स्ट्रॉन्ग, ओके, रूफ स्ट्रॉन्ग, सॉरी, छत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो लोग ट्री ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाएगा तो ये मोस्टली किसके रहते हैं? ट्री के बने होते हैं। ओके, एंड नीचे वो लोग क्या रखते हैं? एनिमल्स को रखते हैं, ताकि जो पहला तो मैंने बताया कि इसमें ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडो नहीं होते हैं, तो एनिमल को भी ठंडी नहीं लगेगी, और इनके गर्माहट से, राइट, जो फर्स्ट फ्लोर था वो भी गर्म रहेगा, ताकि इजिली ऊपर भी रह सकते हैं। उनके जो रूफ होते हैं वो मोस्टली फ्लैट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब चांगटंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन आया। सो ये टॉपिक मैं अभी बोलूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लिखा है चांगटंग क्या है? चांगटंग द प्लेस वेयर फ्यू पीपल लिव्स। इसका मतलब बेसिकली क्या है? जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, राइट। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं तो ये 500 मीटर्स, ठीक है, और लद्दाख के जो लैंड है उसके अब, जहाँ पे नॉर्मली सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। सो उधर पे है। नेक्स्ट लिखा इसमें द चांगपा। चांगपा क्या एक ट्राइब होती है जो दे ट्राई टू लिव ऑन द माउंटेन एंड हैव ओनली 5000 पीपल। उनके ग्रुप में खाली 5000 लोग ही होते हैं, राइट। टोटल जो स्ट्रेंथ उनके गांव के लोगों का कितना? 5000 पीपल है। एंड दे कीप मूविंग विद देयर गोट्स एंड शिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना अपने जो ग्रुप होता है उसमें क्या रखते हैं? भेड़ और बकरियों को ही वो रखते हैं, राइट। इस पिक्चर में देख भी सकते हैं आप, राइट। तो उनके पास भेड़ और बकरे ही रहते हैं। अभी जो उनकी बकरियां होती हैं, शिप होते हैं, लिखा है फ्रॉम गोट दे गेट वर्ल्ड फेमस पश्मीना उल। पश्मीना शॉल के बारे में, उल के बारे में आपने सुना होगा। एक सबसे महंगी जो इसके एक मिनिमम जो शॉल आती है, उसमें इतनी पावर होती है कि 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल काम करता है। मतलब ठंडी में अगर हम लोग जाएंगे उधर बर्फीले एरिया में जाएंगे, तो किसी ने 6 स्वेटर पहना है और हमने एक पश्मीना
शॉल पहना है, तो दोनों का काम सेम ही होगा। सो सोचिए कितना पावरफुल हो, कितना कॉस्टली होता होगा, राइट। एंड दे कीप हॉर्सेज एंड याक टू कैरी थिंग्स, लिखा है 2.5 hours टू पैक थिंग्स एंड शिफ्ट टू अदर प्लेस। इनको सिर्फ 2.5 घंटा लगता है अपना पूरा सामान को पैक करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। इसके बाद एक छोटा सा मैं और 2-3 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके बारे में, जो पश्मीना शॉल है उसके बारे में एक और डिटेल में कवर करता हूँ टॉपिक, जो सिर्फ 3 to 4 मिनट्स का होगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज उसमें मैंने लिखा नहीं हो, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 3 या 4 मिनट, मैक्सिमम 3 या 4 मिनट का है वो वीडियो होगा, राइट। ये क्या लिखते हैं, रेपो। रेपो क्या होता है, टेंट ऑन विच दे लिव। ये किस टाइप का था, बिग कोन शेप टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं रेबो, ठीक है। एंड लेखा क्या होता है, प्लेस नियर रेबो टू कीप गोट्स एंड शिप एंड आर मेड विथ स्टोन। और वो उनके बाजू में क्या होता है, एक लेखा होता है जहाँ पे अपने जानवरों को, जो गोट एंड शिप्स होते हैं उसको रखते हैं, और किसके बने होते हैं, स्टोन के बने रहते हैं, ताकि उनको भी ठंडी ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनगर का, देखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा है टूरिस्ट लीव्स इन हाउस बोट, ठीक, जो 80 फीट लॉन्ग होती है और 8 to 9 फीट वाइड होती है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये एक बोट है, राइट, एक ये बोट के अंदर का ये हिस्सा। सो अभी लिखा है हाउस बोट, लिखा है कार्विंग ऑन वुड्स हाउस बोट। ये वाला जो है ना फर्स्ट पिक्चर, राइट, वो इसमें देखो आप, इसमें देखो यहाँ पे पिक्चर्स बने, आई मीन कट करके नक्काशी जो बनी गई है वुड की वो बनी है, राइट। एंड सीलिंग इज नोन एज खत्म बंद एंड लिक लाइक जो जिक्सॉ पजल जैसा रहता है, ठीक है, पजल्स। तो याद रखो इसका जो सीलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खत्म बंद भी बोला जाता है, राइट। और यहाँ के लोग जो श्रीनगर में क्या यूज़ करते हैं, डोंगा बोट्स यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डोंगा बोट्स, ओके, याद रखना डोंगा बोट्स, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी फ्रेंड्स, ये आते हैं क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो 2021 के बाद के जो देखें, जब ऑनलाइन मोड पे आते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे गए, उसके पहले भी अगर आप देखते हैं तो जरूर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट लिखा कश्मीरी हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन कट एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ अदर एंड कोटेड विद मड। ये कैसा, एक के ऊपर एक करके ब्लॉक्स रख के बनाते हैं और उसको मड से, कीचड़ से वो कोट करते हैं ताकि बाहर की जो ठंडी है वो अंदर ना आ सके, ओके। एंड वुड इज ऑल्सो यूज फॉर हाउसेज हैविंग स्लोपिंग रूफ, जहाँ पे जिनके भी स्लोपिंग रूफ्स होते हैं ना, अगर छत अगर ऐसे रहती हैं, स्लोपिंग में रहते हैं, स्लोप वाले रहेंगे, तो उस पर वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। द डोर्स एंड द विंडोज हैव लिटिल आर्क मेहराब, उसमें मेहराब रहता है, आर्क जैसे अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए पिक्चर इसका ऐसा, राइट, दिस आर कॉल्ड मेहराब, आर्क बोलते हैं, ठीक। पीपल लिव ऑन द माउंटेन्स इन लेह एंड पीपल, जहाँ पे लेह में पीपल लोग कहाँ पे रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं। एंड पीपल लिव ऑन द वाटर इन द श्रीनगर में कहाँ करते हैं, पानी में वो लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे बोट हमने देखा ना वैसा। और लेह में किधर रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं। नेक्स्ट देखें इसमें, इन दशहरा पूरन पोली इज मेड। पूरन पोली बेसिकली क्या होता है, एक स्वीट रोटी है विच इज मेड फ्रॉम जैगरी, गुड़ से बना होता है और ग्राम चना उसमें मिला रहता है। एंड अलॉन्ग विद द स्पाइसी कड़ी डिश इज मेड, उसके साथ तीखी कड़ी डिश भी बनाई जाती है दशहरा में, राइट। देन मुकादम, मुकादम क्या होते हैं, एक एजेंट होते हैं जो मनी लैंड करते देते हैं, राइट। दशहरा इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रेनी सीजन, ठीक है। शुगर कैन आर हार्वेस्टेड आफ्टर दिवाली या दशहरा। देन कुड़ुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा भी गया है। देन कुड़ुक लैंग्वेज किधर बोली जाती है, उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार एंड त्रिपुरा में बोली जाती है। कुड़ुक बेसिकली क्या लिखा, कुड़ुक पीपल या ट्राइब्स पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स टू वीव देम इनटू ब्यूटीफुल नेकलेस। अगर आप इसको देखेंगे, कान में पहनने के लिए, राइट, ये सब इयररिंग जैसा, या गले में पहनने के लिए रहता है, राइट। तो किससे बनाते हो, जो भी फूल पत्ते जो गिरे रहते हैं उससे वो एक नेकलेस बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है इसमें गर्ल स्टार, एक बेसिकली एक स्टोरी थी। इट इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइव्स बाय गोइंग टू स्कूल, ठीक है। एक ये जो स्टोरी है बेसिकली, वो एक लड़की थी जो स्कूल जाके अपनी लाइफ चेंज की, वो गांव में एक अकेली लड़की थी, राइट। तो यहाँ पे लिखा है सूर्यमणि, सी वेंट टू अ बिशनपुर स्कूल, बिशनपुर एक प्लेस का नाम है। सी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज हु क्लियर्ड हर BA, जो बैचलर फास्ट था डिग्री, उन्होंने बैचलर डिग्री, इन्होंने खाली एक ऐसी लेडी थी जो उन्होंने पहला गांव में लड़की थी जो पढ़ी और BA पास हुई, राइट। एंड सी ज्वाइन झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। सी बिलोंग्स टू कुड़ुक कम्युनिटी, ये भी किस कम्युनिटी के बिलोंग करती थी, कुड़ुक कम्युनिटी, राइट। और कहाँ पे ज्वाइन किया उन्होंने, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। जंगल इज ऑल्सो नोन एज तोरंग इन कुड़ुक लैंग्वेज, याद रखो जंगल को क्या बोला था, तोरंग बोला था कुड़ुक लैंग्वेज में, ठीक है।
तोरंग सेंटर क्या था, इट इज क्रिएटेड सो दैट पीपल ऑफ जंगल शुड रिमेंबर देयर ट्रेडिशन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल क्लोथ, किस टाइप का क्लोथ पहनते हैं, उनकी क्या लैंग्वेजेस थी, क्या ट्रेडिशन कस्टम थे, वो रिमाइंड करने के लिए तोरंग सेंटर बनाया गया ताकि उनको अपडेट करते रहें, राइट। देन राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो 2007 था, क्या बोला गया, जो भी जंगल में रहने वाले लोग थे अगर 25 साल से ज़्यादा अगर रहते हैं तो उन लोगों को कोई भी वहाँ से हटा नहीं सकता, एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड बाई ग्राम सभा, उधर के ग्राम सभा के लोग उनको प्रोटेक्ट करने चाहिए। ओके, ये बेसिकली राइट टू फॉरेस्ट एक्ट में था। नेक्स्ट देखते हैं हिल्स ऑफ मिजोरम। अब इसको लॉटरी फॉर फार्मिंग भी बोला जाता है। मिजोरम में इनका मेन क्रॉप्स क्या है, राइस है, और जो ड्रिंकिंग होता है वो जो जो चाय कॉफ़ी पीने के लिए जो यूज़ करते हैं वो दैट इज़ मेड फ्रॉम बैम्बू। अभी देखोगे ये बांस के लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, बैम्बू से बना रहता है। फॉर लॉटरी पॉट मेड अप ऑफ बैम्बू वॉज टेकन वेल। फिर लिखा इसमें 3 टिन ऑफ लैंड। 3 टिन ऑफ लैंड क्या होता है, लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड, यानी 3 टिन उगाने के लिए 3 टिन ऑफ गोल्ड लैंड बोला जाता है। ओके, और याद रखो जो ये सेकेंड पॉइंट था ड्रिंकिंग कप मेड अप ऑफ बैम्बू, तो किधर पे होता है, ये मिजोरम में होता है, और वहाँ के मेन जो फसल है क्रॉप है वो क्या है, राइस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी झूम फार्मिंग। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी असर्जन एंड रीजनिंग में पूछे जाते हैं या राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, राइट। तो झूम फार्मिंग क्या बोलते हैं इसको हम लोग, या जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, और भी क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, राइट। सो इधर क्या करते हैं बेसिकली, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप होने के बाद उसको कट करके क्या करते हैं हम लोग, द लैंड इज लेफ्ट ओके एज इट इज फॉर द सेवरल ईयर्स एंड नथिंग इज ग्रोन। इधर देखेंगे अगर आप इसको कट करके छोड़ देते हैं खेतों को, राइट, और कुछ भी इसमें उगाते नहीं है, ओके, और 4 साल 5 साल के लिए वो जगह को छोड़ के शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह। तो बेसिकली इसमें क्या लिखा है, अभी लिखा है ये बैम्बू एंड वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड दे आर बर्न एंड कट एंड बर्न, ठीक है, एंड द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल। अभी बेसिकली सॉरी लिखा है नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट। अभी बेसिकली तो कट थोड़ा सा करते हैं और बर्न कर देते हैं, बिकॉज जो राख जलाने के बाद बचेगी, राइट। आपको पता होगा राख भी एक काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर मैन्योर का काम करता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, ऐश को उसी में लैंड में मिला देते हैं ताकि वो लैंड और फर्टाइल हो जाए, इसीलिए काफ़ी टाइम में छोड़ के रखते हैं। जो भी वीड एंड बैम्बू उगेगा उसको क्या करते हैं, वो जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, ऊपर से कट करके क्या करते हैं, जला देते हैं ताकि जो भी राख बचता है वो उसी लैंड में जमीन में मिल जाए। फिर नेक्स्ट लिखा है इट इज लाइटली डग अप नॉट प्लॉ सीड्स आर ड्रॉप्ड। क्या करते हैं उसमें हल्का सा वो लोग डग करते हैं, थोड़ा सा गड्ढों को खो देते हैं, खेतों को फील्ड को, राइट, पूरा प्लॉ नहीं करते हैं, राइट, पूरा अंदर तक गड्ढा करके जैसे खेतों में हम लोग हल जोतते हैं, राइट, ट्रैक्टर से इन सबसे वैसा नहीं करते, थोड़ा सा लाइटली डग अप करके उसमें सीड्स डालते हैं खेती करने के लिए। टू सेलिब्रेट देयर क्रॉप्स हार्वेस्ट दे डू चिराउ डांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आ रहे हैं। चिराउ डांस किस पे होता है, बैम्बू स्टिक पे होता है, ओके, एंड ये बेसिकली कभी होता है जब अब उनकी फसल कटने वाली होती है, हार्वेस्ट करने का टाइम आता है, उस टाइम होता है। तो चिराउ डांस आप देख सकते हैं कैसे ये बैम्बू है उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, राइट, ऐसा समझिए, ये बेसिकली चिराउ डांस होता है। तो क्या लिखा है 3/4 पीपल आर लिंक्ड विद द फॉरेस्ट में 75% तक लोग किससे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट, और कुछ ना कुछ उससे उनका रोजी रोटी या उसमें कुछ आंदोलन करना या किसी ना किसी एक्टिविटी से वो जुड़े होते हैं अपने फॉरेस्ट से। नेक्स्ट लिखा है ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी कि आप बता सकते हैं कि इसमें भी की जो जनरेशन काफ़ी पढ़ी लिखी होगी इसमें, बिकॉज सारे के सारे चिल्ड्रन क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, राइट। अब हम एमसीक्यूज देखते हैं जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, राइट, उसके ऊपर देखते हैं एमसीक्यू, ताकि आपको पता चले कि कितना अभी इस वीडियो से आपको समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। द भुज अर्थक्वेक ऑकर्ड ऑन विच डेट। मैंने बताया कि 26 जनवरी को 2001 को हुआ था, राइट, मॉर्निंग में, राइट। मैंने आंसर्स भी लिखे हैं बिकॉज ऑलरेडी आपको बता के रखा है, जो प्रीवियस वीडियो में था मैंने बताया था कि जब मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी ईवीएस में, तो उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप उसमें आंसर्स भी लिखिए, बिकॉज हम लोग अगर फर्स्ट टाइम देखते हैं तो क्लिक फट से हमारे दिमाग में आ जाएगा हाँ कि उसका आंसर 26 जनवरी 2001 था। अगर हमने गेस करने को दे दिया तो अगर किसी के दिमाग में रहा कि 1 जनवरी 2002, तो उनके दिमाग में वही क्लिक करता है। एग्जाम के टाइम अगर सेम क्वेश्चन आता है तो उनके दिमाग में वही रहता है कि हाँ ये 1 जनवरी 2002 था, राइट। बट एक्चुअली अगर हम राइट आंसर दे रहे हैं और राइट आंसर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे को इजिली वो रिमेंबर भी हम कर सकते हैं, राइट। सेकंड वन, द भुज अर्थक्वेक टुक प्लेस इन विच इंडियन स्टेट। कौन से प्लेस पे हुआ था, गुजरात में हुआ था, राइट, मॉर्निंग टाइम। लेह एंड लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट या ग्रेसलैंड, तो कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, ठंडा मरुस्थल हम उसको बोलते हैं, राइट। इन ले चिल्ड्रन से झूले झूले विच मीन्स वेलकम। रेन को क्या बोलते हैं, और झूले जो बोलते हैं जब बारिश है, दैट इज कॉल्ड वेलकम, राइट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन हाउसेज ले आर मेनली मेड अप ऑफ। जो लेह के हाउसेज होते हैं किससे बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं, और वो
मड एंड लाइम से उसको कोट किया जाता है ताकि बाहर की ठंडी अंदर ना आ सके, राइट। ठीक है, व्हाट इज द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ले हाउसेज यूज फॉर, जो ग्राउंड फ्लोर है ले प्लेस का, ठीक है, उसमें क्या रखा जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, तो सिर्फ उसमें एनिमल रखते हैं, राइट। और उस एरिया में जो एनिमल जिसमें रखते हैं उसमें कोई भी विंडोज भी नहीं होते, राइट। द चांगपा ट्राइब्स लिव्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, वो जो चांगथंग हमने पढ़े थे उसमें क्या था, जो चांगपा जो ट्राइब्स थे वो कितने मीटर की हाइट पे जमीन से रहते हैं, तो 5000 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। द चांगपा ट्राइब्स इज ऑल्सो नोन फॉर प्रोड्यूसिंग, वो किसके लिए जाने जाते हैं, पश्मीना उल, राइट, जो वर्ल्ड का फेमस या कॉस्टलीस्ट उल है, राइट, वो बनाते हैं पश्मीना। तो अपने वो जो गोट एंड शिप होते हैं जब वो चरने जाते हैं, ग्रेस करने जाते हैं, तो दो क्या गोट या जो शिप होती हैं आपस में टकराते हैं, उनके टकराने से जो भी उनके बाल जो फर होते हैं गिरते हैं, राइट, उसको वो इजिली उठा के आराम से उठाते हैं और उसको रखते हैं और उससे वो लोग क्या होता है, पश्मीना शॉल बनाते हैं। ओके, जैसे बताया, इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, सिर्फ जिसमें चांगपा के बारे में ही, चांगथंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले, तो उसमें आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये आइडिया। नेक्स्ट वन, द रेबो इज, रेबो क्या था बेसिकली, ये एक कोन शेप्ड टेंट था जिसमें वो एनिमल्स को अपने रखते थे, राइट। चांगथंग लोग जो चांगथंग ट्राइब्स थे वो अपने एनिमल्स को रखते थे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इन कश्मीर द सेलिंग ऑफ हाउस बोट्स कवर्ड इन वुड इज नोन एज कतमबंद, बी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। देन पीपल इन श्रीनगर लिव मोस्टली, जो श्रीनगर के लोग थे किसमें मोस्टली रहते थे, वो रिवर पे, वाटर पे रहते, जो हाउस बोट हमने देखा था उस पर, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वन, इन दशहरा विच स्वीट इज कॉमनली प्रिपेयर्ड, तो दशहरा में कौन से स्वीट्स को प्रिपेयर करते हैं, पूरन पूरी, राइट। इट्स बेसिकली स्वीट चपाती विच इज मेड विद द करी, राइट, जो ये होता था एक डिश के साथ बनाते हैं, स्पाइसी डिश के साथ, राइट। नेक्स्ट वन, 13th क्वेश्चन है, द कुडुक लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कौन से स्टेट में ये भाषा बोली जाती है, तो उड़ीसा, झारखंड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 10th क्वेश्चन है, सूर्यमणि बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी, तो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये कुडुक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट वन, सूर्यमणि ज्वाइन विच मूवमेंट, तो उन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था, एंड उन्होंने अपने गांव में सबसे पहले बीए करने वाली लड़की थी, राइट। 16th है, इन कुडुक लैंग्वेज द वर्ड तोरंग मीन्स, तोरंग का मतलब क्या होता है, जंगल, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज पास इन, कभी राइट टू फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, 2007 में, राइट। द मेन क्रॉप ऑफ मिजोरम इज राइस, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइस। नेक्स्ट वन, द ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस इन मिजोरम इज कॉल्ड, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस थी मिजोरम में क्या थी, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसे हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, या हम बोलते हैं झूम फार्मिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 20th वन, द चेरो डांस ऑफ मिजोरम इज परफॉर्म यूजिंग, बेसिकली तो चेरो डांस होता है उधर के लोग जो करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बैम्बू के ऊपर करते हैं, बैम्बू स्टिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें जैसे बताया कि चांगथंग के बारे में जैसे 2-3 मिनट का वीडियो होगा, मे बी कल मैं उसको अपलोड करूँगा, एंड उसके बाद जो 2 वीडियोज़ में पूरा जो ईवीएस का है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जो पेडागोजी है अपना ईवीएस का, उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।